Hello friends, this is Ritu Malhotra and welcome to Complete Course Destination. So from last some videos we were discussing about APS interview, and in this video we are going to discuss about the same. So first of all, I got many of the comments and today I'm going to reply about them. And उसी के साथ साथ I'm going to discuss something about Excel CPT and the procedure of the interview and the weightage of the interview. किस तरह से आपकी जो है इंटरव्यू के अंदर सिलेक्शन होती है, किस किस चीज की कितनी कितनी वेटेज होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि मैम ओएसटी एग्जाम कब होता है, फॉर्म्स कब आउट होते हैं, एंड इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन. सो विद इन 2 मिनट्स हम लोग जो है ये डिस्कस कर लेते हैं. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओएसटी एग्जाम जो होता है हमारा ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर आर्मी पब्लिक स्कूल, ये हमारा निकलता है अक्टूबर नवंबर के मंथ में फॉर्म आउट हो जाते हैं और हम फिल कर लेते हैं. उसके बाद दिसंबर एंड तक इसका एग्जाम जो है आ जाता है. सो ओएसटी के बारे में अगर हम बात करें पीआरटी लेवल की, तो पीआरटी लेवल के अंदर आपको जैसे कि हर एग्जाम में हर ईयर इनके प्रोसीजर जो है अलग अलग चेंज होते रहते हैं. पहले प्रोसीजर क्या था कि जो एग्जाम क्रैक करता था उसी को इसका स्कोर कार्ड मिलता था, लेकिन अब इसका प्रोसीजर क्या है कि जो एग्जाम दे रहे हैं सबको स्कोर कार्ड मिलेगा, बट अलोंग विद द परसेंटाइल. परसेंटाइल इज समथिंग कि आप कितने कैंडिडेट्स अपेयर हुए होंगे और उसमें आप कहाँ पर लाई कर रहे हैं. इस अकॉर्डिंग से जो हमारा परसेंटाइल इस ईयर जो हमारा हुआ है, पिछले ईयर स्कोर कार्ड उन्हीं को मिलता था जो कि एग्जाम क्वालिफाई करते थे, एंड क्वालिफाई करने के लिए हमें 50% स्कोर करना पड़ता था. नाउ दिस इज अबाउट ओएसटी एग्जाम कब निकलता है. तो अगर किसी को प्रेपरेशन करनी है तो अभी से प्रेपरेशन करनी स्टार्ट कर दीजिए. आप अपना सिलेबस निकालिए एविस की वेबसाइट से, एंड जो सब्जेक्ट रिलेटेड है उसमें तो पूरा सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, तो वो अपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए. अब हम बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ इंटरव्यू. कितना कितना जो है वेटेज कवर करता है हमारा इंटरव्यू के अंदर, हमारी सिलेक्शन बेसिकली कैसे होती है. सो जब हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होता है सीपीटी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट. जितने भी कैंडिडेट्स जो कि शॉर्टलिस्टेड होकर वहां पहुंचे हैं, दे हैव टू गो विद. देखो, अब आपकी शॉर्टलिस्ट, पहली बात तो आपके पास एक ईमेल आएगा, आइदर कॉल आएगी. उसमें आपको कहा होगा कि आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर एक जगह बता दी कि इस स्कूल के अंदर पहुंचना है. आपने अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपनी फाइल के अंदर कैरी करें. उसके बाद आप टाइम पर स्कूल में पहुंच गए. अब आप जब गेट पर जाएंगे, आर्मी जो भी गेट होगा वहां पर उधर के जो ऑफिसर्स जो भी वहां पर बैठे होंगे, उनके पास आपके नाम की लिस्ट होगी. आपको उनको बताना है कि हमारे इंटरव्यू है, तो उनके पास लिस्ट होगी, उसमें आपका नेम मेंशन होगा. और इन केस की नहीं है तो फिर अपना ईमेल उनको दिखा दीजिए कि ये देखिए ईमेल आया है, स्कूल से आया है. वैसे उनके पास आपके नेम की लिस्ट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको जाने देते हैं. अब आप अंदर चले गए. अंदर जाने के बाद आप उनके ऑडिटोरियम में बैठेंगे. उसके बाद आपको सीपीटी के लिए भेजा जाएगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए, कंप्यूटर लैब्स में या टीआरसीज में. ठीक है, इनकी खुद की लैब्स होती हैं. वहां पर जाकर आपको कंप्यूटर टेस्ट के लिए टाइम दिया होगा, क्वेश्चन पेपर दे देंगे. और कई बार क्या होता है, इनके कंप्यूटर से अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं. इन केस कि आप जिस कंप्यूटर पे बैठे हैं वो अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है, तो इंस्टेंटली आपने बोल देना है कि सर माई कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग, सो प्लीज हेल्प. तो वो उसी टाइम हेल्प कर देंगे. कभी भी वहां पर शर्माना नहीं है कि मैं किसको बोलूँ, डर गया, नहीं. उनको बोल दीजिए कि सर माई कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग, तो वो आपको दूसरे कंप्यूटर पे शिफ्ट कर देंगे. ठीक है. उसके बाद क्या होगा, टाइम मिला है, उस टाइम के अंदर अपना सीपीटी कंप्लीट कीजिए. इन केस आपका सीपीटी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो डोंट वरी. एंड ना उसमें एक पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिलती है कि 4 या 5 स्लाइड बनाइए. तो एक टॉपिक मिल जाएगा, इसके ऊपर लिखिए. अब जरूरी नहीं कि उस टॉपिक के बारे में पूरा आपको लिखना ही है, जितना आता है उतना लिख दीजिए. जितनी 5 स्लाइड बनाने के लिए गया, पहली स्लाइड में अपना नाम लिख दीजिए, इंट्रो डाल दीजिए. सेकंड स्लाइड में टॉपिक लिख दीजिए. थर्ड स्लाइड में 2-3 पॉइंट्स लिख दीजिए. फोर्थ स्लाइड में कुछ भी लिख दीजिए नॉर्मल, उसके जो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज. फिफ्थ स्लाइड में थैंक यू लिख दीजिए. और उसके बाद जो जो उन्होंने क्वेश्चन पेपर में कहा है ना, वो लिखना ज्यादा जरूरी है. हेडर फुटर डालो, डिजाइन अलग डालो, जो भी कहा होगा वो लिखना ज्यादा जरूरी है. उसके बाद सीपीटी कंप्लीट करके टाइम के अंदर कोशिश करिए कि आपका सीपीटी टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाए. एक आजकल जो है रेगुलर की इंटरव्यूज चल रही हैं, तो सीपीटी का लेवल भी थोड़ा सा हाई जा रहा है. तो उसमें वन थिंग इज दैट कि परसेंटेज तो निकालने के लिए बोल ही रहे हैं, साथ में ग्रेड
ग्रेड निकालने के लिए बोल रहे हैं कि क्या ग्रेड होगा उसका फॉर्मूला लगाओ, और ग्रेड का फॉर्मूला आप सबको पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। सो मैं कोशिश करूंगी कि अगर मुझे टाइम मिले तो मैं ग्रेड के फॉर्मूले पे एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी, नहीं तो अपने ग्रेड के फॉर्मूले को प्रिपेयर करके जाइएगा। सेकेंड थिंग कि आपका वो हो गया, CPT हो गया, उसके बाद आपको नीचे जाना होगा। अब कुछ स्कूल्स में होता है कि वो एक लैंग्वेज टेस्ट ले लेते हैं, लाइक इंग्लिश का एक पैराग्राफ लिखवा लिया आपसे, तो अगर वो लिखवाएंगे कोई भी रैंडम टॉपिक दे देंगे जो आपको आता है उसके बारे में लिख दो। अब टीचर हो, इतना भी आपका माइंड ब्लैंक नहीं होता कि आपको कुछ नहीं आता, बट हाँ ये मत करना कभी कि फोन खोल लिया और फोन से लिखना स्टार्ट कर दिया, डोंट डू दैट। आपके दिमाग में जो कुछ है वो सब लिख देना वहाँ पे। उसके बाद में ये कंप्लीट हुआ, अब आपकी इंटरव्यू होगी। अब इस पूरी चीज के अंदर इंटरव्यू होगी, इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे, वहां पे इंट्रो से स्टार्ट करेंगे, वहां पे आपको डेमो के लिए कहा जाएगा, डेमो देंगे। अब देखिए कई लोग होते हैं हमसे डेमो नहीं लेते, क्यों नहीं लेते हैं, कभी ये ध्यान से सोचिए। अगर कोई इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है तभी वो फर्दर आपको आगे जाने के लिए नहीं कहता है, ठीक है। तो थिंग इज दैट कि अपनी जो आप इंट्रो दे रहे हैं, जो कुछ वो पूछ रहे हैं, वो इतना इफेक्टिव दीजिए कि वो आपको डेमो तक लेकर जाए आपकी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट करने के बाद। और कुछ लोग बोल रहे थे कि हम लोगों ने आउट स्टेट में अप्लाई करा है तो हमारे चांसेस हैं कि नहीं है। देखो अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है, देखो हम इंडियंस हैं, है ना, हम किसी भी स्टेट से रहे, हमें किसी भी स्टेट में जॉब करने का हक है। तो आप जब चाहते हैं, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप इतनी दूर क्या करेंगे, इतनी दूर जॉब कैसे करेंगे, तो आप अपने आंसर को ध्यान से सोच समझ के बताइए। ये मत बोलिए कि मुझे जॉब चाहिए इसलिए मैं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर मेरे रिलेटिव से तो मैं करना चाहता हूँ। जस्ट कॉन्फिडेंस से बोलिए कि मैं एक पैशनेट टीचर हूँ, ठीक है, मुझे जॉब की अपॉर्चुनिटी चाहिए और जहां पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं तो वहीं जाऊंगा, ठीक है। मेरे लिए डिस्टेंस मैटर नहीं करता, मैं अपनी अपॉर्चुनिटीज को सिर्फ एक डिस्टेंस की वजह से खत्म नहीं कर सकता, इसीलिए मैं इस इधर पे इंटरव्यू देने आया हूँ और स्कूल को ज्वाइन करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, इन सारी चीज़ों को। बाकी कुछ एडिशनल पॉइंट्स बोल दीजिए कि मुझे मल्टीकल्चरलिज्म पसंद है, मैं अलग अलग कल्चर को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ इसलिए, या फिर मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। ऐसी चीज़ें बोलिए जो कि थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगे, ना कि ये कि मेरे को जो है स्कूल में आर्मी स्कूल के लिए मैं पैशनेट हूँ, मैं आर्मी स्कूल में जॉब करना चाहता हूँ, ये वो नहीं, मैं देशभक्ति के लिए कर रहा हूँ, नहीं। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जो है वो पकड़ लेते हैं। तो इस तरह का कोई अच्छा सा आंसर प्रिपेयर करके चाहिए कि वो आपको रिजेक्ट कर ही ना पाए, आप उनको और इंटरेस्टिंग लगे और वो आपसे और क्वेश्चंस पूछें। अच्छा, अब उसके बाद कुछ कमेंट्स आ रहे थे रिलेटेड टू कि हाँ कि CPT क्लियर नहीं हुआ तो हमारी सिलेक्शन होगी। देखो जो इंटरव्यू होता है उसमें हर चीज की अपनी वेटेज रहती है। हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल तो है कि CPT के 10 या 20 जितने भी मार्क्स का होता है वो उसका CPT का है। फिर उसके बाद इंटरव्यू का मेन पार्ट, आपके एक्सपीरियंस के मार्क्स जुड़ेंगे। उसके बाद आपकी हर चीज वहां पर इंटरव्यू में जज की जाएगी, उसके मार्क्स जुड़ेंगे। तो इन सबको मिक्स करके जब सभी मार्क्स को हम जोड़ते हैं उसके बाद हमारी मेरिट निकलती है और उसके बाद हमारी जो है सिलेक्शन होती है। आपकी डिग्रीज के मार्क्स ऐड होंगे, आपके एक्सपीरियंस के मार्क्स ऐड होंगे, आपके CPT के मार्क्स ऐड होंगे, आपके इंटरव्यू के मार्क्स होंगे, आपके डेमो के मार्क्स होंगे। तो ये सभी मार्क्स जब जुड़ेंगे उसके बाद आपकी पोजीशन निकलेंगी और उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको बुलाया जाएगा। सो अगर आपका CPT अच्छा नहीं भी हुआ है तो डोंट वरी, आप अपनी इंटरव्यू पे कंसंट्रेट कीजिए। और सबसे मेन चीज यहाँ पर इंटरव्यू है, सबसे मेन। अगर आपका CPT नहीं भी क्लियर हो रहा होगा और आपकी इंटरव्यू बहुत अच्छी होगी, आप उनको बहुत ज्यादा पसंद होंगे, तो वो आपको पक्का बुलाएंगे। उसके बाद था कि हाँ कॉल लेटर तो मैंने आपको बता दिया कि ईमेल से आपको आएगा या फिर कॉल करके बताएंगे, और कॉल लेटर ईमेल से ही आएगा, कोई हार्ड कॉपी आपके घर में नहीं आएगी। हाँ कुछ क्वेश्चंस थे कि कॉन्ट्रेक्चुअल एडहॉक और रेगुलर के बारे में, कि कॉन्ट्रेक्चुअल्स की सैलरी एडहॉक की, देखिए एडहॉक की सैलरी थोड़ी कम होती है, लेकिन जो कॉन्ट्रेक्चुअल्स होती हैं उनकी सैलरी रेगुलर जितनी ही होती है ऑलमोस्ट। और ऐसा कुछ नहीं है कि कॉन्ट्रेक्चुअल और जो एडहॉक होते हैं उनके संडेज के पैसे भी कटते हैं, सैटरडेज के पैसे भी कटते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, उनकी भी मंथ की सैलरी मिलती है। और हाँ अगर आप जितनी छुट्टियां आपको मिलेंगी, जैसे कि एडहॉक में 1 साल की 4 हो गई, 4 या आई थिंक 6 होती हैं, तो अगर वो 4 छुट्टियां आप लोगों ने ले ली है उसके बाद लोगे तो फिर उसके बाद तो पैसे कटेंगे ही, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि संडेज के भी पैसे कट रहे हैं, नॉर्मल जॉब है, जिस तरह से रेगुलर की जॉब है वैसे ही कॉन्ट्रैक्चुअल की जॉब है, वैसे ही एडहॉक की जॉब है। और हर किसी में अलग अलग जो है हमारी छुट्टियां मिलती हैं, और अगर छुट्टियों से ज्यादा हम छुट्टियां लेंगे तो फिर हमारी जो है सैलरी कटती है।
और रेगुलर में भी ऐसा ही है, अगर आप छुट्टियों से ज़्यादा छुट्टियां लेंगे, जितनी आपकी डिज़ायर्ड छुट्टियां हैं उससे ज़्यादा अगर कैजुअल लीव लेंगे तो उसमें आपके पैसे कटेंगे। सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स जो मुझे क्लियर करने थे आज। सो बेसिकली अभी आप बैठकर सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट नॉलेज पे कंसंट्रेट करें, अपने कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा अच्छा रखें, अपनी पर्सनालिटी की तरफ ध्यान दें, अपने लुक की तरफ ध्यान दें कि आप क्या पहन कर जाने वाले इंटरव्यू में किस तरह के शूज़ होने चाहिए, किस तरह की आपकी ड्रेस होनी चाहिए, आपके चलने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सब्जेक्ट नॉलेज और डेमो। इन चीज़ों पर अभी कंसंट्रेट करें। और सीपीटी क्लियर हो जाएगा, वो 2 दिन पहले भी आप देख लेंगे तो हो जाएगा। जस्ट अपने सब्जेक्ट पर अभी कंसंट्रेट करो। सो फ्रेंड्स, अभी हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आपको जो है उसका रिप्लाई पक्का दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।